ओम विष्णवे नमः। क्या आप जानते हैं कि चैत्र माह की कामदा एकादशी, जिसे मनोकामना पूर्ति व्रत माना जाता है, 2026 में कब है? सिर्फ एक व्रत और विष्णु का आशीर्वाद अपनी सोई किस्मत को जगाने के लिए 29 मार्च को यह विशेष पूजा और उपाय जरूर करें। आइए इस व्रत के बारे में जानते हैं। कामदा एकादशी व्रत हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष 2026 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में दिनांक 29 मार्च 2026 दिन रविवार को यह एकादशी व्रत मनाई जाएगी। दिनांक 30 मार्च 2026 को पारण होगा। पारण का समय रहेगा सुबह 6:14 से सुबह 7:09 तक। दिनांक 28 मार्च 2026 को सुबह 8:45 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और दिनांक 29 मार्च 2026 को सुबह 7:46 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु, तुलसी और गौ माता की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत ब्रह्म हत्या के पाप और राक्षसी श्राप से मुक्ति दिलाता है। आइए इस व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल में जाकर पूजा स्थल की साफ सफाई करें। फिर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से बना पंचामृत से स्नान करावें। इसके बाद में भगवान को पीला चंदन लगाएं, पीले फूल अर्पित करें। इसके साथ साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। हो सके तो पीले गेंदे का फूल भी भगवान को अर्पित करें। भोग के रूप में भगवान को माखन, मिश्री, पंचामृत या मखाने की खीर अर्पित करें। धूप दीप जलाकर कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन भर उपवास में रहें। बीमार व्यक्ति फलाहार कर सकते हैं, बाकी निर्जला उपवास करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आरती करें। फिर रात्रि के समय रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान दक्षिणा देने के बाद तुलसी दल और गंगा जल ग्रहण करने के बाद व्रत तोड़ें। इस पावन एकादशी पर विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।